वहीं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसानों की मांग है कि नए कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। इसको लेकर किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच 10 बार बैठक हो चुकी है। वहीं इस क्रम में आज 11वें दौर की बातचीत होने वाली है। वहीं इस बैठक में ठीक एक दिन पहले गुरुवार को किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वहीं बता दें आपको ये भी कि संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला सिंघू बॉर्डर पर एक मैराथन बैठक में लिया है। ऐसे में आज होने वाली किसान और सरकार के बीच अहम बैठक मानी जा रही है। वहीं बता दें आपको कि ये जो 10वें दौर की बैठक हो चुकी है, तो वहीं आज एक और बैठक होगी। अब देखना ये है कि इस बैठक में कुछ समाधान निकलेगा या फिर पहले की तरह वार्ता में ही सिर्फ बातचीत ही होकर रह जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि नए कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। इसको लेकर किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच 10 बार बैठक हो चुकी है और आज 11वें दौर की बैठक होगी। और वहीं आपको ये भी बता दें कि संगठनों ने 3 कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज भी कर दिया है। वहीं बता दें आपको ये भी कि संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज किया था, ताकि सिंघू बॉर्डर पर एक मैराथन बैठक भी ली गई थी। वहीं ऐसे में आज होने वाली किसान और सरकार के बीच बैठक अहम भी मानी जा रही है। चलिए, इस खबर पर अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ विनीत कपूर जी जुड़ रहे हैं। विनीत कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बैठक होगी। अब देखना यह है कि जो ये 11वें दौर की वार्ता होगी, इसमें सिर्फ बातचीत ही होगी या फिर कुछ समाधान भी निकलेगा। जी जरा मुखातिब कराएं। अगर हम सीधे तौर पर समाधान की बात करें तो जिस तरह से पिछली बैठक के दौरान किसान नेताओं को केंद्र की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि खेतीबाड़ी जो कानून है उनको केंद्र की मोदी सरकार जो है वो अगले 2 साल तक के लिए सस्पेंड कर देती है और इसके बाद एक कमेटी बना देती है जो फाइनल करेगी कि ये कानून क्या सही है या फिर नहीं है। तो इस प्रस्ताव को तो कल जो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी उसमें नकार दिया गया है। आज एक प्रस्ताव खुद जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो केंद्र के पास लेकर जाएंगी, जिसमें स्पष्ट तौर पर इन कानूनों को रद्द करने की मांग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की मांग है कि एमएसपी को कानूनी दायरे में शामिल किया जाए और इसको लेकर एक कानून बनाया जाए। तो अगर ये प्रस्ताव केंद्र की मोदी सरकार मान लेती है तो फिर इस मीटिंग का हल निकलने की संभावना है। अगर इस प्रस्ताव को केंद्र की मोदी सरकार नहीं मानती तो फिर ये मीटिंग जो है वो केवल कागजी मीटिंग बन के रह जाएगी। इसकी हल होने की संभावना जो है वो बिल्कुल कम नजर आती है। हालांकि स्पष्ट है किसान नेताओं की तरफ से कल काफी बड़ी बैठक की गई, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर रणनीति बनाई है इस बैठक के लिए, क्योंकि केंद्र का प्रस्ताव था और प्रस्ताव के तहत केंद्र ये जताने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था कि वो केंद्र के साथ कि वो किसानों के साथ हर तरह का समझौता करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ किसान नेता स्पष्ट कह रहे हैं कि 2 साल के बाद भी ये कानून लागू तो हो सकते हैं। तो ऐसे में इनको इस वक्त पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार रद्द करे, उसके बाद अगर लगता है कमेटी बनाने की जरूरत है तो फिर कमेटी बना दे जो विचार करे कि इस तरह के कानूनों की जरूरत है या फिर नहीं। लेकिन एमएसपी जो है वो मेन मसला है, क्योंकि एमएसपी किसानी की लाइफलाइन मानी जाती है। तो ऐसे में एमएसपी को कानूनी दायरे में लाया जाए, जो प्रोक्योरमेंट है उसको इंश्योर किया जाए, एफसीआई का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए, ऐसा इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है। अगर ये मांगे पूरी होती है तो आंदोलन खत्म होता नजर आएगा, नहीं तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होता नजर आएगा, जिसकी रणनीति बन चुकी है। कपूर जी, जो आज की जो बैठक है वो काफी अहम बताई जा रही है, और आपको लगता है कि इस बैठक में कुछ उम्मीद हम लगा सकते हैं कि कुछ समाधान निकलेगा? देखिए, उम्मीद की बात करें तो किसान नेता हर बार उम्मीद लगाकर ही बैठक करने के लिए केंद्र के पास जाते हैं कि कभी तो केंद्र किसानों की सुध लेने को तैयार हो पाएगा। तो आज भी उम्मीद है कि शायद केंद्र किसानों द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव पर हामी भरे और इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करता हुआ नजर आए। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसा कि आज आपको पता है कि आज 11वें दौर की बैठक होगी और अब उम्मीद ये है कि आज कुछ समाधान निकल जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि आज की जो बैठक है वो काफ़ी अहम बताई जा रही है। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज करने का भी फैसला ले लिया था। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसान का आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं आंदोलन के 98वें दिन आंदोलनरत किसान संगठनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की अस्थायी तौर पर कानून को स्थगित किए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। वही बता दें आपको ये भी कि एक संयुक्त किसान मोर्चा की गुरुवार को हुई आम सभा में सरकार की ओर से बुधवार को रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर दिया था। इससे पहले किसान संगठन और सरकार के बीच बुधवार को 10वें दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें सरकार की ओर से प्रस्ताव किया गया था कि जब तक रास्ता नहीं निकलता तब तक एक निश्चित समय के लिए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाएगी और एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें सरकार और किसान दोनों शामिल हो। सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान नेताओं ने आज होने वाली अगली बैठक में जवाब देने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि इस संबंध में किसान संगठनों की ओर से गुरुवार को एक बैठक भी बुलाई गई थी। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।